हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे Realme X3 स्मार्टफोन को iPad 7 Gen 2019 मॉडल के साथ। तो यहाँ पे आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोबाइल डिवाइस को कंपेयर करेंगे एक iPad डिवाइस के साथ। तो यहाँ पे अगर आपका बजट 25 से 30 हज़ार रुपीज़ के अंदर है और आपको एक गेमिंग ओरिएंटेड परफॉर्मेंस डिवाइस चाहिए तो आपके लिए स्नैपड्रैगन 855 प्लस प्रोसेसर के साथ आने वाला Realme X3 बेहतर होगा या फिर iPad 7 Gen जिसके अंदर एप्पल का A12 फ्यूजन चिप है वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी क्वेश्चन का आंसर आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको दूंगा, तो आइए देख लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा घुमा फिरा के परफॉर्मेंस, कैमरा, डिज़ाइन, बैटरी ये सब अलग अलग करके कंपैरिजन नहीं करते। यहाँ पे डायरेक्टली इन जनरल कंपैरिजन करता हूँ और ताकि आप सबको भी समझने में ईजी हो। तो यहाँ पे अगर इन दोनों डिवाइस को आप साइड बाय साइड देखें जो कि Realme X3 और iPad 7 Gen या फिर कोई भी और iPad को आप पकड़ ले तो यहाँ पे इन दोनों डिवाइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ है क्योंकि ऑब्वियसली एक है मोबाइल डिवाइस और दूसरा है एक iPad डिवाइस। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी परचेस करने का डिसीजन ले रहे हो और अगर आप कन्फ्यूज्ड है तो सबसे पहला कन्फ्यूजन आपको दूर करना चाहिए इन दोनों डिवाइस के फॉर्म फैक्टर के ऊपर। तो इस फॉर्म फैक्टर के अंदर ही डिस्प्ले, डिज़ाइन ये सब आता है। तो यहाँ पे iPad जो है इसके अंदर डेफिनेटली आपको एक बड़ा डिस्प्ले, बड़ा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और Realme X3 के अंदर आपको एक छोटा डिस्प्ले, छोटा फॉर्म फैक्टर और छोटा डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। लेकिन पर्सनली अगर मैं अपना ओपिनियन आपको दूं तो बड़ा iPad के अंदर आपको PUBG वगैरह खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आप गेमिंग वगैरह करते टाइम आराम से गेम वगैरह कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक मोबाइल डिवाइस ही चाहिए तो डिस्प्ले और डिज़ाइन तो ऑब्वियसली आपको Realme X3 का पसंद आना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपको एक मोबाइल डिवाइस परचेस करना है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि डिस्प्ले, डिज़ाइन ये सब आपको किस डिवाइस का ज़्यादा पसंद आता है या फिर आप किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो कि आता है परफॉर्मेंस। तो अगर हम इन दोनों डिवाइस को साइड बाय साइड देखें तो एक तरफ हमारे पास है Realme X3 के अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्लस और दूसरी तरफ हमारे पास है iPad के अंदर A10 फ्यूजन चिप। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें और मैं अपना हॉनेस्ट ओपिनियन आप सबको दूँ तो मैंने दोनों ही डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर्स है उनको यूज़ किया हूँ और पर्सनली मैंने जो फील किया वो मैं आप सबको अभी बोलूँगा। तो यहाँ पे iOS काफ़ी ज़्यादा आगे आता है इन केस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर इसको हम कंपेयर करें एंड्रॉयड, किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ, तो इन केस ऑफ Realme X3 जी हाँ iPad आगे आता है। मैं मानता हूँ कि A10 जो फ्यूजन चिप है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी पुराना हो चुका है इसका मतलब ये नहीं कि ये स्लो हो चुका है। मैं अभी तक iPad 7 Gen को यूज़ कर रहा हूँ और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है और कभी कभी जब दोपहर में थोड़ा सा हीट वगैरह हो जाता है तब भी कंसिस्टेंट फ्रेम्स आपको देखने को मिलते हैं और फ्रेम ड्रॉप, स्टटर ये सब बिल्कुल भी आपको नोटिस में आएगा नहीं iPad के अंदर। लेकिन यहाँ पे अगर आप Realme X3 की बात करें या फिर किसी भी और एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें, दिक्कत बस यही आती है कि जब एंड्रॉयड स्मार्टफोन थोड़ा सा हीटअप हो जाता है तो उसके अंदर आपको लैग, फ्रेम ड्रॉप, स्टटर ये सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको परफॉर्मेंस और PUBG के लिए एक डिवाइस चाहिए, कितने भी बजट के अंदर आपको चाहिए होगा, आप iPad के अंदर या फिर iOS के साथ जाइए, आईफोन खरीदिए या फिर iPad खरीदिए, लेकिन एंड्रॉयड के साथ मत जाइए क्योंकि PUBG लवर अगर आप हो तो आपके लिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन बिग नो है मेरी तरफ से। तो जी हाँ, परफॉर्मेंस अगर आपका मेन प्रायोरिटी है तो आपको iPad को चूज़ करना चाहिए ओवर Realme X3। सो गाइस, यहाँ पे मैंने डिटेल में आप सबको समझा दिया परफॉर्मेंस के बारे में, डिस्प्ले, डिज़ाइन, फॉर्म फैक्टर ये सब के बारे में। तो अभी एक कंक्लूजन मैं बोलता हूँ कि आपको कौन सा डिवाइस खरीदना चाहिए अगर आप एक सपोज़ कीजिए कि नॉर्मल काम के लिए या फिर ऑफिस, स्टूडेंट वर्क के लिए या फिर PUBG खेलने के लिए क्यों ना आप एक डिवाइस खरीदने के बारे में सोच रहे हो। तो गाइज, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेट एंड सिंपल रूल है कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपको मोबाइल चाहिए कि iPad। अगर आपको iPad से कोई दिक्कत नहीं है तो डेफिनेटली Realme X3 से तो काफ़ी गुना बेहतर मैं मानता हूँ iPad को। तो यहाँ पे किसी भी डाउट के बिना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप iPad को परचेस कीजिए ओवर Realme X3। लेकिन आप Realme X3 को कब परचेस करेंगे, जब आपको इतना बड़ा iPad नहीं चाहिए, आपको एक छोटा फॉर्म फैक्टर वाला मोबाइल डिवाइस चाहिए या फिर आप कम्पिटिटिव के लिए खेलना चाहते हो और आपको एक अच्छा वाला परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डिवाइस चाहिए 25 से 30 हज़ार रुपीज़ के अंदर, तब आप Realme X3 को परचेस कर सकते हो। क्योंकि 25 हज़ार रुपीज़ के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन अभी इंडियन मार्केट के अंदर अवेलेबल है।
सो बस दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कौन सा डिवाइस कौन से काम के लिए और किसको परचेस करना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है और इन्फॉर्मेटिव लगा, शॉर्ट एंड सिंपल लगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इन फ्यूचर आप सबके लिए ऐसे टाइप के बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आप सबको प्रोवाइड कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।